हाय एवरीवन। शॉर्ट सीरीज़ 4.0 का ये फोर्थ पार्ट है। इसमें हम डीबीटी जेआरएफ स्पेसिफिक टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, बट जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है सारे एग्ज़ाम्स का। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो आपके बाकी के एग्ज़ाम्स दैट इज़ CSIR नेट एग्जामिनेशन और गेट और बाकी भी ICMR, आप किसी भी एग्ज़ाम को ले लो जो इम्पोर्टेंट है, उस सभी के लिए ये सारे टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। आज के जो डिस्कशन है उसमें हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपी के बारे में। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। मेनली यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसके एप्लीकेशन पार्ट के बारे में आते हैं और इसके प्रिंसिपल के बारे में। हम दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम लाइट माइक्रोस्कोप्स के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पे मैग्नीफिकेशन अगर आप देखेंगे लगभग 1000x तक होता है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी की। सबसे पहले कॉमनली इसको हम यूज़ करते हैं इन अ वाइड वैरायटी ऑफ लेबोरेटरी एप्लीकेशंस एज द स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप। ये एक इमेज बना के देता है ब्राइट बैकग्राउंड पे, जैसा कि आप लोग इस वक्त इस इमेज को देख पा रहे होंगे। ठीक है, सैम्पल इमेजेस इस तरीके से आपको देख रही है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करते हैं तो ये इंक्रीज कर देता है कॉन्ट्रास्ट विदाउट स्टेनिंग बाय प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट इमेज ऑन अ डार्कर बैकग्राउंड। मतलब कि ये एक डार्क बैकग्राउंड पे लाइट इमेज आपको देता है, स्पेशली यूजफुल फॉर व्यूइंग लाइव स्पेसिमेन। ठीक है, फिर आता है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ये रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस इस टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जो कि कॉज होता है बाय स्ट्रक्चर इन द स्पेसिमेन टू क्रिएट हाई कॉन्ट्रास्ट हाई रेजोल्यूशन इमेजेस विदाउट स्टेनिंग। यहाँ पे स्टेन नहीं कर रहे हैं हम। मेकिंग इट यूजफुल फॉर व्यूइंग लाइव स्पेसिमेन एंड स्ट्रक्चर्स जैसे कि एंडोस्पोर्स एंड ऑर्गेनेली। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक माइक्रोस्कोपी है, जहाँ पे कि हम बिना स्टेन किए हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को देख सकते हैं, हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस को। लाइव स्पेसिमेन को हम देखने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई डाई या स्टेन नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हम उसको कोई हार्म नहीं कर रहे हैं उस वक्त। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। और यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बने हैं कई सारे, CSIR नेट एग्जामिनेशन में भी, आई थिंक DBT में भी। आगे चलते हैं, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट DIC। ये क्या करता है? ये इंटरफेरेंस पैटर्न को इस्तेमाल करता है टू इन्हेंस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डिफरेंट फीचर्स ऑफ ए स्पेसिमेन टू प्रोड्यूस हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद अ 3D अपीयरेंस। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा उठा हुआ दिखाई दे रही है यहाँ पे इमेजेस, दैट मीन्स इट इज गिविंग अ 3D सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस टू यू। ठीक है, मेकिंग इट स्पेशली यूजफुल इन डिस्टिंग्विशिंग स्ट्रक्चर्स विद इन लाइव अनस्टेन्ड स्पेसिमेन। यहाँ पे भी लाइव आप देख सकते हैं और अनस्टेन्ड, स्टेन नहीं कर रहे हैं आप। इमेजेस रिव्यूड रिवील्ड डिटेल्ड स्ट्रक्चर विद इन सेल्स। तो अगर हमें डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स वगैरह पता करने हैं तो हम DIC को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, यहाँ पे हम फ्लोरेसेंट टैग या फ्लोरेसेंट स्टेन को इस्तेमाल करते हैं एक इमेज प्रोड्यूस करने के लिए। इसको अलग अलग जो पैथोजेंस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ कोई के लिए, टू डिस्टिंग्विश लिविंग फ्रॉम डेड सेल्स और टू फाइंड लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स विद इन अ सेल। ठीक है, ऑल्सो यूज्ड फॉर इम्यूनोफ्लोरेसेंस। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी को यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। यूजेज अ लेज़र टू स्कैन मल्टीपल Z प्लेन सक्सेसिवली, producing numerous 2D high resolution images at various depth that can be constructed into a 3D image by a computer। ठीक है, तो यहाँ पे भी बात हो रही है कि किस पर्टिकुलर जो प्लेन है उनको, मतलब कई सारे प्लेन्स को ये स्कैन कर सकता है, लेज़र को इस्तेमाल करता है, प्रोड्यूस करता है कई सारी 2D हाई रेजोल्यूशन इमेजेस अलग अलग डेप्थ पे जाके, जिसको कि हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक 3D इमेज बनाने के लिए बाय अ कंप्यूटर, जिससे कि हम जो थिक स्पेसिमेन होते हैं, क्योंकि उनकी डेप्थ में उनके अंदर तक जाके देख पा रहा है, तो उसको चेक करने के, जैसे कि बायोफिल्म्स हो गया, उसको देखने के लिए हम इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है 2 फोटोन माइक्रोस्कोपी। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक स्कैनिंग टेक्निक को, फ्लोरोक्रोम्स को, लॉन्ग वेवलेंथ लाइट को जैसे कि इंफ्रारेड, टू पेनिट्रेट डीप इनटू थिक स्पेसिमेन जैसे कि बायोफिल्म। तो वापस से इसका वही काम है कि डीप जब स्पेसिमेन है तो, या थिक स्पेसिमेन है तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। फिर आते हैं स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप। इनका मैग्नीफिकेशन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ये स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की अगर मैं बात करती हूँ तो ये एक प्रोब को यूज़ करता है पास्ट हॉरिजॉन्टली एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस जस्ट अबव द स्पेसिमेन। मतलब कि स्पेसिमेन के जस्ट ऊपर रखकर इसको हम जो मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को रख देते हैं। ठीक है, और
हम एक प्रोब को यूज़ करते हैं, उस प्रोब को पास किया जाता है हॉरिजॉन्टली एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे जस्ट अबव द स्पेसिमेन वाइल द इंटेंसिटी ऑफ द करंट इज मेजर्ड, कैन मैप द स्ट्रक्चर ऑफ सरफेसेज एट द एटॉमिक लेवल। ठीक है, तो स्कैनिंग टनलिंग एटॉमिक लेवल पे अगर बात आती है तो ये यूज़ करती है माइक्रोस्कोपी। वर्क्स बेस्ट ऑन कंडक्टिंग मटीरियल बट कैन ऑल्सो बी यूज टू एग्जामिन ऑर्गेनिक मटीरियल जैसे कि DNA और इफ फिक्स्ड ऑन अ सरफेस। एटॉमिक फोर्स के बारे में बात करते हैं। इसको हम काफ़ी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग यूजिंग अ लेज़र फोकस्ड ऑन अ कैंटिलीवर to measure the bending of the tip, or a probe passed above the specimen with the height needed to maintain a constant current is measured. Useful to observe a specimen at the atomic level and can be more easily used with non-conducting samples. ठीक है, तो ये हो गए सारे इनके फंक्शंस या यूजेस आप बोल सकते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। इनका मैग्नीफिकेशन और भी मतलब अच्छा खासा देखने मिलता है आपको। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बात करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बीम को इस्तेमाल कर रहा है जो कि किसी स्पेसिमेन के थ्रू पास हो सकती है, उसको विजुअलाइज करने के लिए स्मॉल इमेजेस को। यूजफुल टू ऑब्जर्व स्मॉल थिन स्पेसिमेन जैसे कि टिश्यू सेक्शन या फिर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन बीम को ही इस्तेमाल करता है। ये विजुअलाइज करता है सरफेसेस को। यूजफुल टू ऑब्जर्व द 3D सरफेस डिटेल ऑफ स्पेसिमेन। आप डायग्राम से यहाँ पर देख भी सकते हो कि ये स्ट्रक्चर आपको 3D फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इससे आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। यहाँ पर एक और चार्ट है जहाँ पे आपकी सारी माइक्रोस्कोपी जो है जैसे कि ऑप्टिकल, नियर फील्ड ऑप्टिकल, एक्सरे माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन, फोकस्ड आयन बीम, स्कैनिंग टनलिंग, एटॉमिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, ये सारे जो टाइप्स हैं उनमें कौन कौन से प्रोब इस्तेमाल हुए हैं, एग्जैक्टली क्या टेक्निक इस्तेमाल होती है, रिजोल्यूशन कितने नैनोमीटर में बेस्ट रिजोल्यूशन देता है, पेनिट्रेशन कहाँ तक कर पाता है, ये यूजेस और कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं, तो आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। एक सॉर्ट ऑफ जिस्ट फॉर्मेट यहाँ पर मैंने आपको दिया है। ठीक है, आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोज़। Don't forget to hit the like button and subscribe the channel if you are liking the content, and do let me know और कौन से टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ regarding DBT and CSIR both. Take care everyone, we'll see you in the next video. Bye bye.